हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th का जो कल उर्दू पेपर होने वाला है तो उसके रिलेटेड जो बहुत ही ज़्यादा इम्तिहान में आने की जो सवालात के चांसेस होंगे इम्पॉर्टेंट है। ज़रूरी है उन सवालों की बात करेंगे ताकि आप उनको थोड़ा सा समझ के जाएं, ताकि वहाँ पे आप ये क्वेश्चंस आराम के साथ कर पाएँ। पहला जो हमारा चैप्टर दास्तान, तो उसमें से आपको पहला ही क्वेश्चन जो कि है फर्श पर से पत्थर हटाने के बाद शहजादे ने ज़मीन के अंदर क्या देखा, तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर याद करके जाएं या इसको समझ के जाएं। इसके बाद चलते हैं दूसरे चैप्टर की तरफ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कि और मिजाजदार लुट गई, तो इसमें यहाँ पे जो तीसरा सवाल है, तो मोहम्मद आकिल हजन की चाल क्यों न समझ सका। हालांकि ये चौथा है तो यहाँ पर तीसरा लिखा है, तो आपको ये सवाल करना है कि मोहम्मद आकिल हजन की चाल क्यों न समझ सका। तो इसके बाद जो पांचवा क्वेश्चन है कि हजन मिजाजदार के जेवरात लूट लेने में किस तरह कामयाब हो गई। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है इबरत, जो कि एक अफसाना है। इसमें दूसरा सवाल जो है दरोगा जी का पंडित चंद्रदर के साथ कैसा बर्ताव था, ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और पांचवा क्वेश्चन, पंडित चंद्रदर को अपने पेशे की अजमत का एहसास किस तरह हुआ, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है आसमान फूरल लहू, उसमें से ये दूसरा सवाल जो है लड़की के लिए गुड़िया का खरीदना क्यों जरूरी था। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जो कि हाली के मुतलिक है, तो इसमें दूसरा सवाल जो है मौलाना हाली ने अमली मैदान में कौन सी दो यादगारें छोड़ी हैं, ये सवाल भी आप करके जाना। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जो कि खुशामद है, उसमें से ये दूसरा सवाल जो है खुशामदी में क्या क्या ऐब होते हैं, ये सवाल भी बहुत ही ज़रूरी रहने वाला है। तो और यहाँ पे जो नोट के बारे में एक सवाल है, तो शाद अजीम आबादी, इसको भी आप याद करके जाना या समझ के जाना। और इसके बाद ये सवाल जो है शायर ने सारे ज़ात से निकल न सकने की क्या वजह बताई है, तो जो कि अरशबाई के रिलेटेड है, ये भी आप थोड़ा समझ के जाना। और ये जो अशार है तशरीह जिसकी करनी आ सकती है, वहाँ पे छा गया था शहर पर अफसूस कोई, चांद जब निकला कोई छत पर न था। और ये जो लास्ट चैप्टर जहाँ से सवाल आ सकते हैं, तो ये सवाल जो चौथा है शहर आशूब से क्या मुराद है। और पांचवा सवाल जो कि कसीदे के रिलेटेड है, इस कसीदे को शायर ने शहर आशूब क्यों करार दिया है। तो ये सवाल आप याद करके जाए। और इसके बाद जो नात वगैरह जो बाकी चैप्टर्स थे, यहाँ सवाल नहीं आते। इसमें से आपको जो इक्तबास आता है तो वो आप थोड़ा सा पढ़ के जाएं। बाकी जो मैंने सवालत कहे उनको ज़रा गौर से आप पढ़ें, देखें और समझें, ताकि आपको एग्ज़ाम हॉल में कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े।